नमो नमः मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत पूर्व कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे उत्तर रामचरितम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, ये है आपके तृतीय अंक जो आपको पढ़ना है। तो तृतीय अंक का प्रारंभ कहाँ से होता है? तमसा और मुल्ला दो नदियां हैं, उनके वार्तालाप से प्रारंभ होता है। तृतीय अंक का प्रारंभ तमसा और मुल्ला दो नदियां हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं, वहाँ से प्रारंभ होता है। चतुर्थ अंक है लव। कुछ दो भाई हैं, रामचंद्र जी के पुत्र हैं। लव के द्वारा घोड़ा पकड़ लिया जाता है, जो यज्ञ के अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा जाता है, उसे लव पकड़ लेते हैं। चतुर्थ अंक में ही घोर युद्ध का वर्णन होता है। किसके द्वारा? लव और चंद्रकेतु के। चंद्रकेतु कौन है? चंद्रकेतु लक्ष्मण जी के पुत्र हैं। चंद्रकेतु आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करते हैं और लव वारुण अस्त्र का प्रयोग करते हैं। भरत वाक्य में कौन सा छंद है? तो उत्तर रामचरितम के भरत वाक्य में साद्रुल विक्रीडित छंद है। आगे है इसी में यह है आपका नाटक का अंत, अर्थात उत्तर रामचरितम के नाटक का अंत कैसा है? तो सुखांत है। तृतीय अंक छायांक है। पूछा जाता है कि उत्तर रामचरितम का कौन सा अंक छायांक कहलाता है? तो तृतीय अंक। क्यों कहलाता है? क्योंकि मंच पर उपस्थित सीता राम को दिखाई नहीं देती हैं। राम को सीता नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि जो सीता जी हैं वो छाया के रूप में उपस्थित रहती हैं। आगे देखिए, राम ने अपनी व्यथा का वर्णन किया है। किससे किया था? वासंती से। वासंती कौन है? वन देवी है। राम जो नायक हैं, किसके नायक हैं? उत्तर रामचरितम के। तो राम नायक हैं, किस प्रकार के हैं? धीरोदात्त। 4 प्रकार के नायक होते हैं आपके: धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो धीरोदात्त नायक हैं राम। आगे है वज्रादपि कठोराणि। ये सूक्ति पूछी जाती है, कहाँ से ली गई है? तो आपकी उत्तर रामचरितम से। इसमें कौन सा छंद है? तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। प्रत्युत्सेव में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। हरिचंदन पल्लवा नाम नु, इसमें कौन सा अलंकार है? तो संदेह अलंकार है। एको रसा करुण एव निमित्त भेदात। कई बार ये सूक्ति पूछी गई है पेपर में। उत्तर रामचरितम से ली गई है, ये सभी को पता होगा, लेकिन ये कहा किसने है? एको रसा करुण एव निमित्त भेदात, तो तमसा ने कहा है। आगे है करुणस्य मूर्ति स्तवाह शरीरणी। ये किसने कहा है? ये भी तमसा ने कहा है। ईदृशानाम विपाको जायते। ईदृशानाम विपाको जायते, ये मुल्ला ने कहा है। आगे देखिए, विपाक का क्या अर्थ है? दुरावस्था। अमर सिंधु गंगा को कहते हैं। पुटपाक प्रतीकासो, किसने कहा है? मुल्ला ने कहा है। पौलस्य तयस्य किसे कहा गया है? तो रावण को कहा गया है। पुटपाक क्या है? पुटपाक एक औषधि को विशिष्ट ढंग से पकाया जाता है। त्वम जीवितम, त्वम जीवितम अर्थात तुम ही जीवन हो, किसने कहा है? वासंती ने कहा है। पूछा जाता है त्वम जीवितम किसने कहा है या किस ग्रंथ में है? तो उत्तर रामचरितम में वासंती ने कहा है। आगे है पुरोतपीडे टटाकस्य परिवाह। पुरोतपीडे टटाकस्य परिवाह का किससे बोध होता है? तो जल वृद्धि से, अर्थात तालाब में जब जल ऊपर भर जाता है तो उसका उपाय क्या होता है? कि उस जल को निकालकर दूसरी जगह कर दिया जाए। तो ये है जल वृद्धि का कारण। धन्यवाद मित्रों, आगे मिलते हैं अगले वीडियो।